आप सभी। तो अभी मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। ये जो पूरा वीक है वो एग्जाम वीक है मेरा। और इस एग्जाम वीक में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। हो बहुत मना लिए त्योहार। और ये पता नहीं क्या है, एग्जाम और फेस्टिवल का कॉम्बिनेशन, कि जब फेस्टिवल आता है तभी एग्जाम आता है, दोनों ही टकराते। हम्म, मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास की हूँ, ये बोल बोल के कि अरे अभी तो बहुत समय है, अपन आराम से पढ़ेंगे। अभी तो बहुत समय है, आराम से पढ़ूंगी। अभी कौन पढ़ता है यार। ऐसे कर करके समय बीतता चला गया और एग्जाम नजदीक आता चला गया। और कल है मेरा एग्जाम, वो भी एक दिन में दो पेपर, दो सब्जेक्ट का पेपर है, एक लंच से पहले और एक लंच के बाद। नहीं बता सकती कि क्या हो रहा है। आज मैं आज मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी का पेपर देख के आई हूँ, और इतना गंदा गया है ना। गंदा भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक गया है, क्योंकि जियोग्राफी समझ में नहीं आती। और हिस्ट्री जो है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो यहाँ पे कोई दूसरी सब्जेक्ट थी नहीं, इसलिए मुझे हिस्ट्री लेनी पड़ी। चलो ये एक अलग दुख है, ये मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी मेन जो दुख की बात है वो ये है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना, मेरे दिमाग से ऐसे जा रहा है। लेकिन कल जो है वो थोड़े इजी इजी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। तो और उसकी तैयारी करने के लिए मैं बैठी हूँ, और बैठे बैठे सोची कि पढ़ ही लूंगी। पहले थोड़े से नाखून काट लेती हूँ, और ऐसे कर करके 1 घंटा और बर्बाद किया मैंने। तालियां बजनी चाहिए, तालियां। ऐसे ही मैं टाइम पास करती हूँ। फिर जब रात हो जाती है और समझ में नहीं आता, तब होता है कि ओ, पढ़ाई करनी चाहिए थी पहले ही। एग्जाम में बैठ के, सॉरी, रात को नहीं, एग्जाम में बैठ के। रात को भी मैं चिल होती हूँ कि अरे सुबह का समय है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगी। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है, बस पढ़ाई इतनी है ही नहीं। पढ़ने बैठती हूँ तो गाइस, पढ़ाई कर करके दिमाग हो गई है पूरी तरीके से खराब। तो अभी मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ थोड़ा सा, और सामने में गेट खोल दी हूँ। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो वो घर की गर्माहट बाहर निकल जाएगी। ये ना तप रहा है पूरा कमरा। जो भी हो, मेरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी होती है, थोड़ा सा मैं खुश हो जाती हूँ फेस्टिवल से और बाकी चीजों से। मैं जब थोड़ा खुश होने लगती हूँ ना, तभी एग्जाम का डेट आ जाता है। फिर जिंदगी हो जाती है पूरी तरीके से खत्म। खत्म नहीं होती, बस थोड़ा सा मोड़ ले लेती है। और अब पता नहीं कैसे क्या करूंगी मैं किताबें ऐसे फैला रखी हूँ जैसे कि मैं कितना पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे। कुछ नहीं, मैं बस ऑनलाइन जो भी यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रही थी, चैप्टर्स के दोबारा रिपीट कर रही थी उन्हें, और उसी में फोन का चार्ज खत्म हो गया। एक बार क्या ना, हिंदी में क्या होता है, आप बस चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, फिर आप अपने मन से लिख सकते हो। हिंदी का ये एक फायदा है। इंग्लिश ना मुझसे नहीं होती। इंग्लिश इजी तो है, इंग्लिश ग्रामर और ये चीजें, लेकिन जब क्वेश्चन लिखने की बात आती है तब थोड़ा हो जाता है दिक्कत। थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं।
जिस भी इंसान ने ये एग्जाम बनाया होगा ना, आई हेट एग्जाम, नहीं होना चाहिए। अरे पढ़ा रहे हो, बस पढ़ाने तक ही सीमित रखो ना। क्यों लेना तुम्हें एग्जाम? क्या मिल जाता है उन्हें? हमें मिलता है ना 0, हमें मिलते हैं कम नंबर। ऐसे कौन से बच्चे होते होंगे ना जो एकदम दिन में 3-3, 4-4, 3-3, 4-4 तो फिर भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ। वो बच्चे पढ़ते हैं एकदम 6-6, 7-7 घंटे। 11वीं में तुम इतना पढ़ रहे हो, 9th में तुम इतना पढ़ रहे हो। अरे यही तो क्लास होती है जिसमें तुम खुल के मजे कर सकते हो, खुल के तुम एकदम मजे करो। करने को बच्चों को मजे ले लेते ये लोग बीच बीच में एग्जाम। बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं लाचार हूँ, बिल्कुल ही लाचार। फिर से किताब उठाऊंगी और फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं ना एग्जाम में टॉप नहीं कर सकती या फिर मैं बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकती। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, देखो, मैं बहुत अच्छे नंबर ला सकती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा दिमाग है। बट अगर मैं अच्छे नंबर लेके आ गई, अगर मैं टॉप कर गई, तो उन बच्चों का क्या होगा जो इतना पढ़ रहे हैं और जिनको कि मुझे तो लाके दिखाना है, मुझे तो ये करना है। उन बच्चों का क्या होगा? मैं इसीलिए ना, मैं बहुत लोगों का सोचती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा टॉप करने के बारे में नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ उन बच्चों को टॉप करना चाहिए, इसलिए मैं जाने देती हूँ। चिल करो ना। जब तुम एक दिन पहले पढ़ के भी तुम्हारे अच्छे नंबर आ जा रहे, तो क्यों पढ़ना पूरे महीने? क्यों पढ़ना? मस्त रहो, चिल करो, नेटफ्लिक्स देखो, यूट्यूब देखो, इंस्टा चलाओ, सब चलाओ। पढ़ाई पढ़ाई क्या है ना, तुम्हें बस नॉलेज मिलना चाहिए। नंबर कुछ नहीं मैटर करता, नंबर मैटर ही नहीं करता। सिर्फ मैटर करता है तो क्या तुम्हें समझ में आ रही है, क्या तुम सीख रहे हो, वो मैटर करता है। तो सिर्फ सीखने पे फोकस करो, और सिर्फ ना स्कूली किताब ही मत पढ़ो। स्कूल किताब मत पढ़ो, उसके अलावा भी जो तुम्हें अच्छा लगे, जो फील्ड तुम्हें अच्छा लगता है, उसकी किताबें पढ़ो। हर तरीके की किताब मिलते हैं, गंदे किताब नहीं, सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ो, नॉलेज वाली किताबें पढ़ो। आपको अगर बिजनेस स्टडी अच्छा लगता है, आपने आर्ट्स ले लिया है बिल्कुल मेरे तरह, तो आप अलग से उनकी पढ़ाई भी कर सकते हो। जैसे मुझे बिजनेस स्टडी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बदकिस्मती से आर्ट्स ले ली है, अब मुझे वो पढ़ना पड़ रहा है। तो आप रुकते नहीं हो, जब आपको कोई चीज करना होता है ना, कभी नहीं रुकते। आपको जो चीज में इंटरेस्ट है आप वो पढ़ो, आप उसमें दिलचस्पी लो, वो काम करो जो उसमें जिसमें आपको मजा आ रहा है। वो मत करो कि जो समाज कह रहा है, जो दुनिया कह रहा है, वो करो जो आपको अच्छा लगता है। दैट्स इट। मैटर नहीं करता लोग क्या सोचते, लोग क्या बोलते। लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप अपना देखो, आप अपना लक्ष्य ठान लो कि मेरा तो ये लक्ष्य है, मुझे यहाँ तक काम करना है, मुझे ये करना है, और वो करते चलो। जब तुम एक बार कामयाब हो जाओगे ना, तो सब बोलेंगे कि हाँ देखा, मैंने तो ऐसा बोला था इसके बारे में, मैं तो ऐसे जानती थी कि ये कुछ ना कुछ करेगी। तब वो अच्छी अच्छी बातें करते, नहीं तो पहले तो सब टांग खींचने में ही लगे रहते। जब देखते ना कि ये इंसान आगे बढ़ रहा है और हम पीछे छूट गए, तो वो खींच के तुम्हें नीचे उतारते। ये ही आजकल की जो दुनिया है, ये ऐसी ही हो गई है कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, या कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता। सबको लगता है कि मैं अगर ऐसी हूं ना, तो ये भी वैसा ही होना चाहिए, तो वो अपने तरफ से अट्रैक्ट कर ले। लोगों की बात मत सुनो। सिर्फ ऐसा ऐसा होता है ना कि आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो देखा करो, इधर भी एक होता है और इधर भी एक होता है, आप बिल्कुल अपने में होते हो कवर। आप ना इधर का देख सकते हो ना उधर का देख सकते हो, तो आप बिल्कुल वैसे ही रखो अपनी लाइफ, कि ना आप इधर देखो ना इधर देखो, किसी का मत देखो, सिर्फ अपना देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आप कितनी तरक्की कर रहे हो, आप
और आपके अंदर क्या क्या कमियां है, आप अपनी कमियों को ढूंढो, उससे सीखो। लोगों की कमियों से भी सीखना ना एक सीख होती है। लोग सबकी अच्छाई से सीखते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप जब लोगों की कमियों से सीखते हो ना, आप और ज्यादा अच्छे होते हो। क्योंकि आपको पता होता है कि ये गलती अगर इसने की है और अगर ये मैं करूं तो ये गलती मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं ये ना करूं। मतलब आप समझ रहे हो, गलतियों से भी सीखो, ये गलती मुझे नहीं करनी है, ये इससे ये होता है, दैट्स इट। बट जो मैं कह रही हूँ वो समझ सकते हो। और मैं अब पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कल मेरे हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम है, मेरे को पता है